ये बेड है जिस पे दोनों बच्चों को जला दिया गया। बारह साल और 14 साल के दो मासूम बच्चों को घर के अंदर घुस के और मार दिया जाता है। और कहीं से पूरे सिस्टम से एक चूं की आवाज़ तक सही से नहीं आती है, क्योंकि कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है और ना तो कोई यहाँ पर आने के लिए। और ये किताबें अभी भी उन बच्चों की जो अब नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो ये किताब अभी भी है यहीं पर, टेबल है, माँ है, इनकी दुनिया उजड़ चुकी है। बच्चों का स्कूल बैग अगर आप ये मैं खुद यहाँ पर निशब्द हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ, पर देख सकते हैं हत्या जो हुई है अभी भी दोनों बच्चे का स्कूल बैग है, कपड़े हैं, और यही वो बेड है जिस पे आग लगाया गया था और इसी पे सुला करके आग लगा दिया जी, सुला करके और आग लगा दिया गया। यही घटना यदि सरकार के साथ होता तो ये पूरा पटना में कर्फ्यू लागू हो जाता। आम आदमी के साथ कोई कर्फ्यू नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी कौन होता है, होता कौन है आम आदमी? अगर हम लोग अपने घर छोड़कर काम करने के लिए जाएंगे तो एक मन में डर सा बना रहेगा कि मेरे घर में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। अनुमान के तौर पे कहा जा रहा है कि बच्ची 12 साल की थी, उसके साथ रेप हुआ होगा, उसके बाद जान मार दिया गया है, उसके बाद साक्ष्य मिटाने के ख्याल से जला दिया गया। तो नहीं हुआ घर में, सामान चोरी नहीं हुआ है। तो अब यही घटना अगर आप किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, उनके बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना घटती तो अभी जगह जगह पूरे पटना में हाई अलर्ट रहता पूरा पटना। पुलिस से, बिहार पुलिस की ये प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है कि लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, लेकिन पैसे वसूली ढंग से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर के दूरी पर थाना को आने में 4 घंटे लगते हैं। घटना 1 बजे होता है, पुलिस 5 बजे पहुंचती है। क्या मंशा है पुलिस की? यह पुलिस का थाना पूरे तौर पे उगाही का केंद्र बना हुआ है। थाने में बैठ के दारू का सप्लाई हो रहा है, स्माइक का सप्लाई होता है, और पुलिस का काम है कि गश्ती लगा करके ठेला पर भूसा बेचने वाले व्यापारी को, ट्रैक्टर पर भूसा बेचने वाले व्यापारी को, आम आदमी को हेलमेट के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर लूट केंद्र बना हुआ है, और हर तरफ पुलिस सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम कर रहा है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना से 20 किलोमीटर दूर जानीपुर में, और यहाँ पर एक अचंभित करने वाली घटना सामने आई है। 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे 12 और 14 साल की, अंजलि और अंश जिसका नाम था, उसको घर में घुस करके अपराधियों ने ज़िंदा जला दिया। उसकी माँ जो है वो एम्स में काम करती थी और पिता चुनाव आयोग में काम करते थे। अभी उन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के कैंडल मार्च किया है, और आप देख सकते हैं कि कैंडल अभी भी जो है वो जल रहा है। फुलवारी शरीफ के विधायक जी अभी भी यहाँ पर आए थे, क्या बात हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में जो जिस तरीके से हत्याएं बढ़ रही है, विपक्ष कहता है कि 7 दिन में 97 हत्या हो गई, और इन छोटे बच्चों का निर्मम तरीके से हत्या करना, जला देना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार की सरकार के ऊपर और बिहार के राजनीति के ऊपर। विधायक जी आए थे यहाँ पर, क्या बात हुई है सर? आए हैं हाँ? इनसे बात हाँ, आप जान रहे हैं कि घटना हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, और यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी उग्र हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। आप देखे हैं कि लगभग 2000 से प्लस की संख्या अभी कैंडल मार्च करके अपना शोक व्यक्त किया है, और प्रशासन से लगातार मांग जारी है कि अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी हो, वरना यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अभी हम लोग इसको रोके हैं, ख़त्म नहीं किए हैं जी। मतलब समाप्त नहीं किए हैं, इसको हम ब्रेक किए हैं। फिर से हम लोग कल से दूसरे रूप में इसको उठाएंगे, और यह आवाज़ तब तक उठता रहेगा जब तक कि दोषियों की गिरफ्तारी और उसको कड़ी सज़ा नहीं मिल जाती है। पटना जिला का पूरा प्रशासन एक तौर पे कहें तो नींद की मुद्रा में है, और आए दिन घटनाएं, जानीपुर भी एक उसी उदाहरण है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस 4 घंटा लग जाता है 1 किलोमीटर आने में, यह बहुत हास्यास्पद बात मैं है। भी रास्ते में आ रहा था, रास्ते में ही पड़ा है जानीपुर पुलिस स्टेशन,
मैक्सिमम यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है अगर आप 1 गाड़ी से किलोमीटर। जाते हैं। हाँ तो गाड़ी से 2 यहाँ से मिनट 100 मीटर दूर घटना हुआ है। जी 1 किलोमीटर के दूरी पर थाना को आने में 4 घंटे लगते हैं और धन्ना सेठ के खजानों को भरने का काम कर रहा है। आम पब्लिक का सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मांग कर रहे हैं हम लोग बार बार कि सुरक्षा जब तक नहीं होगा तब तक पुलिस अपने ड्यूटी में नहीं लगेगी। पटना की पुलिस पब्लिक पुलिस फ्रेंडली नहीं है। पुलिस लॉ इसको मालूम नहीं है। पुलिस लॉ का पालन नहीं कर रहा है। पुलिस का मतलब होता है पब्लिक पुलिस फ्रेंडली। अभी क्या चल रहा है? गुंडा पुलिस फ्रेंडली, माफिया पुलिस फ्रेंडली चल रहा है। थाने में बैठ के तय होता है किसका ज़मीन का बाउंड्री कराना है। थाने में बैठ के तय होता है कितना बालू बेचवाना है। थाने में बैठ के तय होता है कि जानीपुर में कितना 1000 लीटर शराब बिकेगा। क्या चल रहा है जानीपुर के अंदर? थाना से 1 किलोमीटर के अंदर में 10,000 लीटर शराब रोज बिकता है। कहाँ है जानीपुर का थाना? जानीपुर के थाना बाकायदा दारू बेचने वालों का महीना बांध दिया है। पीने वालों को पकड़ता है, बेचने वालों को नहीं पकड़ता है। आप समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है थाना बैठ करके, या पूरे तौर पे उगाही का काम कर रहा है। जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। 2 मासूम छोटे बच्चे 12 साल और 14 साल उम्र होगी ना उनकी, पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी जिन्होंने थी। अभी दुनिया में आँख खोला भी नहीं था, उसे दुनिया से अलग कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक 12 साल की बच्ची 10 साल के बच्चा के साथ जघन्य नहीं लगता अपराध। कि जो बड़े सरकार में ऊंचे पद पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उन लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए था। बेशक हम लोग मांग किए कि पटना जिलाधिकारी जो हैं डीएम साहब वो आएँ। तरह तरह के उन लोगों के पास बहाना होता है, मुख्यमंत्री का, विपक्ष के नेता का, डीएम का, एसपी का। एसपी साहब तो बहुत दबाव पड़ने के बाद आ जाए। एसपी साहब से हम लोगों ने कहा कि 48 घंटा का अल्टीमेटम देंगे हम लोग। 24 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा हम लोग और वेट करेंगे। अगर 48 घंटा में न्याय नहीं मिलता है तो हम आपके थाना को घेरने का काम करेंगे। कल क्या हुआ था? आप लोगों ने पुलिस वाले को भी नहीं घुसने दिया था यहाँ पर, शायद ऐसा सुनने में आया है। तो कल की ऐसी घटना थी कि जब घटना घटने के बाद पुलिस उस केस को लीपापोती करने में जुट गई थी कि हमको बॉडी दे दीजिए, हम पोस्टमार्टम कराएंगे। हम लोगों ने डिमांड किया कि एसपी साहब को बुलाइए, उसके बाद बॉडी देंगे। उसके बाद काफ़ी नोकझोंक भी हुई है जानीपुर थाना से। स्थानीय लोगों की एकजुटता के कारण प्रशासन काफ़ी नरम पड़ी है। यही कारण है कि सिटी एसपी कल भी आए हैं, घंटों घंटों तक रहे हैं। आज भी सिटी एसपी आए हैं, सीनियर एसपी आए हैं। हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि बिहार के मुख्यमंत्री भी आएँ और घटनास्थल का जांच कराएं और इसकी न्यायिक जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो। जो भी दोषी पिता है, ऐसा सुनने में आया कि माता पिता कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न भी हुआ है बच्ची के साथ। बेशक यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा आया होगा। नहीं है, जबकि आ जाना चाहिए। नहीं, अभी तक नहीं आया है, जबकि आ जाना चाहिए। अनुमान के तौर पे कहा जा रहा है कि बच्ची 12 साल की थी, उसके साथ रेप हुआ होगा, उसके बाद जान मार दिया गया है, उसके बाद साक्ष्य मिटाने के ख्याल से जला दिया चोरी गया। तो नहीं हुआ घर में? सामान चोरी नहीं हुआ है, कुछ भी चोरी कोई चोरी नहीं हुआ है। यह एक बेहद जघन्य अपराध है, इसे माफी के लायक कोई जगह नहीं है। कहने से नहीं ना होगा। थोड़ा इन लोगों से भी बात कर रहे थे जी। ये सिर्फ कहने के लिए है कि 2 बच्चों का मतलब मर्डर किया गया है, जला के उत्पीड़न करके जैसे किया गया होगा। लेकिन देखा जाए तो पूरे परिवार की उसकी हत्या है, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं जीने का वजूद बचा है। और ये देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने वाली पुलिस ये 10 मिनट रास्ता में उसको स्कॉर्पियो से तय करने में 5 घंटे 10 मिनट का समय लग गया है। 5 घंटे। तब आई कहाँ थे थाना प्रभारी भी अपने भी खुद आने में उनको लेट हो गया। तो उनको लोग बनाया है किस लिए? क्या ये ब्रिटिश राज है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं, हम लोग सिटी एसपी आए, सीनियर एसएसपी आए, सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी तक ले हम लोग का जो मांग की गई थी उस मांग पे करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप क्या करें? प्रोसीजर बताइएगा ना कि प्रोसीजर में कितने आगे गए हैं आप। तो सिर्फ हम लोग के कर रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बस खाली ये किया जा रहा है। अपराधी के बारे में कुछ भी पता चल पाया है अभी तक? के कौन थे अभी वो तक तो लोग? कुछ भी नहीं पता चल पाया है। वही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि प्रशासन कर क्या रही है। उनको मतलब पुलिस से, बिहार पुलिस की ये प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है कि लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, लेकिन पैसे वसूली ढंग से कर सकते हैं कि किससे कितना पैसा ले लेना है वो बहुत अच्छे से सुना शराब की तस्करी इस इलाके में ज्यादा होने लगी। ये खाली शराब के कई वैरायटी को किया जा रहा है। शराब एक खाली मुख्य नहीं है, उसके कई वैरायटी को, और वो सब जानबूझकर किया भी जा रहा है। क्योंकि ये यही छोटे छोटे चीज़ जो ना बड़े चीज घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि जानीपुर में इस तरह का घटना न हो और प्रशासन इस पर एकदम तत्पर रहे और हमेशा पहले देखा जा रहा था कि व्यापारियों की हत्या हो रही है जो लोग अब, लेकिन यहाँ पर बात आ गई है कि 2 छोटे
और मासूम बच्चों को जिंदा जला करके मार दिया गया है। तो ये मतलब ये घटना आदमी को सन कर देता है अंदर से। एकदम पूरी परिवार क्या पूरा समाज मर्माहत हो रहा है इस चीज़ से। ये निर्मम क्रूरतापूर्वक इंसानियत की हत्या है। वहाँ के लोग, यहाँ के हम लोग बहुत वहाँ से दूर में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं कि ऐसी घटना जो हुई है पहली बार हुई है और ये दिल दहला देने वाली बात है। इसलिए पूरी स्वेच्छा से सारी पब्लिक एक हुई है कि अब हम इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको हमको जल्द से जल्द फांसी हो तो फांसी भी दिया जाए। जी सर। इसमें हम लोग का यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि अभी तक कल या अभी 24 घंटा से भी ज़्यादा वक्त गुजरने को जा रहा है और इसमें प्रशासन जो है इसमें अभी तक कोई कार्यरत माने ऐसा कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला कि हाँ अपराधी की क्या स्थिति है या वो अभी क्या अपना क्या कार्य कर रहे हैं। और उनसे हम लोग यही माने जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं आप लोग तो मन में क्या सवाल उठता है कि हम लोग सुरक्षित हैं बिहार के अंदर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग तो बिहार में सुरक्षित अब हैं कहाँ। इसमें ऐसा गैंग चल गया है कि जिसमें शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, माने ऐसा नशा है जो हम लोग जानते भी नहीं है और इसका प्रचलन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जनते हम लोग तरा रहे हैं। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जिएगा तो कैसे जिएगा, क्योंकि इतना जघन्य अपराध होने के बावजूद जो जीने का मन में मनोबल होता है, मनसा होता है अपने बच्चों के प्रति, अगर हम लोग अपने घर छोड़कर काम करने के लिए जाएंगे तो एक मन में डर सा बना रहेगा कि मेरे घर में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। इससे हम लोग का मनोबल, मानसिक स्थिति जो है, बच्चों को अकेले अब अकेले नहीं छोड़ अकेले नहीं छोड़। जी सर आइए थोड़ा सा ही तो जो ये घटना घटी है तो आप लोग अब अपने बच्चों को यहाँ पर अकेले छोड़ करके जाएंगे क्या? अकेले छोड़ने का तो हिम्मत ही नहीं होता है। जो हिसाब से ही माहौल हुआ है अकेले छोड़ने का हिम्मत ही नहीं होता है। ये जो है ना, जब तक कि शराब बंद, ये जो है स्मैक है, बस ये सब चीज़ जब तक बंद नहीं होगा, ये शराब और नशा जो सूखा नशा बिक रहा है ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो अभी हुआ है इतना बड़ा हादसा। हाँ, ऐसा है जी। सबसे सुंदर बिहार में मेरा जानीपुर था। हम लोग इतने अच्छे से रहते थे। ये पहली घटना है कि पूरा दिल धड़काने वाला। मैं पटना सेंट्रल स्कूल में हूँ। अभी सब लोगों ने पूछा कि जानीपुर में क्या हुआ। कल हम 4 बजे लौटे थे तो 2 दमकल थी। घर जाने पे पता चला कि ऐसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक कहानी। और हर जगह, हिंदुस्तान की हर जगह से ये आ रहा है कि जानीपुर इतना हम लोग सुंदर थे, कभी झगड़ा नहीं, कभी कोई मार नहीं, कभी कोई अपराधी नहीं। इतना अच्छा शहर तो कोई है ही नहीं। नवतपुर देख लीजिए, वो कांड हो रहा है, खगोल में हो रहा है, मगर जानीपुर बहुत ही अच्छा। मगर आज जो पहला जो कांड हुआ है बिल्कुल दिल दहलाने वाला। कोई बच्चा अपना छोड़ के जाने वाला हिम्मत नहीं कर रहा है। बहुत ही दोनों कमा रहे थे, इसलिए कमा रहे थे ताकि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके आगे चल के। जी पढ़ाने लिखाने के लिए बाल बच्चा के अपना छोड़ के जा रहे थे। अभी ई में हुआ कि बाल बच्चा के मार दिया, तो ये गलत है कि नहीं सर, बताइए। बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप शिक्षक हैं, हाँ जी, और आपने देखा, आप रोज बच्चों के साथ रहते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं और खास तौर पे बिहार के अंदर जब अभी चुनाव आने वाले हैं तो क्या देखिए सर, सबसे पहले नीतीश सरकार आई तो हम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। इधर थोड़ा लगाम उनका ढीला होने पे 2-4 साल से बिल्कुल ही ढीला हो गया। अभी अपना पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े मारा, कभी इधर मारा। अभी जानीपुर इतनी सुंदर है जो कि हम कभी ऐसा नहीं देखा था। जानीपुर हर कास्ट के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान, कभी झगड़ा नहीं। दशहरे में ये लोग हम बढ़िया से, ये लोग इनका त्यौहार में बहुत बढ़िया से, बिल्कुल ही अच्छा जानीपुर। और जो ऐसा कांड हुआ बहुत ही बुरा हुआ। प्रशासन को देखना चाहिए क्या है लोगों के अंदर। की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई वही किया जाए, उसको फांसी की सजा मिले। और क्या आपको लग रहा है कि निष्पक्ष होकर काम कर रही है? नहीं, अभी तो नहीं कर रही है, अभी नहीं कर रही है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? यही ड्यूटी है पुलिस को, दिखाइए वहाँ बैठा सब हुआ है, बैठा वही हुआ है, ड्यूटी है। बिहार पुलिस को आराम से सबका सब बैठा हुआ है। 5 घंटा लगाया, 5 घंटा पुलिस आने में लगाया है। आधा किलोमीटर थाना 5 मिनट के रास्ता में 5 घंटा आने में लगेगा। 5 मिनट के रास्ता में 1 घंटा आने में लगेगा, बताइए आप ही। तो उसमें मिनटों नहीं लगता है। अगर इसके लिए 5 मिनट के रास्ता में 5 घंटा आधा आने से लगेगा। किलोमीटर यहाँ शराब का बनता है, वहाँ पे पैसा लेने के लिए तुरंत 5 मिनट में चला जाए। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पैसा तहसीलने के लिए चला जाए। शराब यहाँ पर बनता है,
पुख्ता जानकारी है आपको? शाम में अभी जाइए जाइएगा आपको अभी आपको मिलेगा, अभी जाइएगा अभी आपको मिलेगा। तो इस तरीके के अपराधी भी जो वहाँ से जुड़े होंगे तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, छोटा अपराधी में हिम्मत नहीं, दारू पीने वाला ये कांड नहीं कर सकता है। जो बहुत ही नीचा गिरा हुआ अफीम चर्च वाला ही कर सकता है, उसके दारू पिया थोड़ी करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई थी, तो 24 घंटे से ऊपर हो गया, तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? आप लोगों ने सवाल किया इस चीज़ को लेकर वो के? अभी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रहा है। अच्छा। बस इतना ही जानकारी है। बालू का ट्रैक्टर जाएगा, पुलिस तुरंत दौड़ा हुआ चलाएगा पैसा के लिए, लेकिन यहाँ पे मर्डर हुआ तो इसके लिए उसको कोई चिंता नहीं है कि कितना देर में आएंगे, कोई पता नहीं है उसको। कितनी देर के बाद पता चला कि जला के मार दिया गया? मम्मी आई ना एम्स से, हाँ। तभी खोला था गेट, तब पता चला। एम्स में ड्यूटी करती है नर्स, एथी वाला गार्ड वाला। नर्स है या गार्ड? नहीं गार्ड है, गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है जहाँ तक हमें पता चला है, और पिता चुनाव आयोग में है। हाँ हाँ, इलेक्शन ऑफिस में है और कमीशन में है। गार्ड है, गेट पर बैठती है बच्चा वार्ड में। माँ बाप इसलिए बस कमा रहे थे ताकि अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर दे सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा बच्चे की ज़िंदगी और लाइफ उनकी उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन बिहार के अंदर अपराधी इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं कि पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सेफ नहीं थे, और मैट्रिक का एग्जाम था अब अगला छोटे साल। छोटे बच्चे उनको जिंदा जला करके मार दिया जा रहा है। मैट्रिक का एग्जाम भी था अगला साल। बच्ची का बच्ची का 10th में थी इस बार, 10th में? उसका एग्जाम होता, मार्च तक उसका एग्जाम था 10th का। जो बच्चा थी वो 4 में था। बच्चा 4 में था। हाँ, बच्चा 15 साल 4 की में था। बच्ची थी, 10 साल का बच्चा था। और ऐसे भी लड़का 10 नहीं साल है का कि बच्चे की माता पिता बहुत अच्छी परवरिश दी है और उनके बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही थी, जो कि सीबीएसई बोर्ड से बच्चे की पढ़ाई चल रही थी। इसमें उनके माता पिता का योगदान बहुत अच्छा रहा, और उनके माता पिता ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं कुछ कर ले, कुछ बने। हम तो कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, लेकिन मेरे बाल बच्चा बच्चे को मेरे जो घर है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छे परवरिश दे रहे थे। ये अंजलि और अंश का घर है। अंजलि अंश का घर है ये। और सर हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं। ये क्या था? ये बोट था, पलंग था। आपा पलंग। पलंग है, इसी ये पलंग है। ये पे जैसे कि मार के इसी पे सुलाया हुआ था, जला दिया गया है। देखिए बिस्तर सब है, स्कूल ड्रेस से आई थी, बैग वैग यही सब है। बच्चों का स्कूल बैग सब आपको यहीं देखिए पर। ड्रेस है, बच्चा का बैग है सब। देखिए बिस्तर सब जरा हुआ है, देखिए यहाँ सारे सबूत के साथ यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप। बॉडी इसी पे थी। हाँ इसी पे थी। और पिताजी कौन? अंदर होंगे। पिताजी उनका अंदर तो बच्चों का स्कूल बैग अगर आप, ये मैं खुद यहाँ पर निशब्द हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ, पर देख सकते हैं सब हत्या सामने जो हुई है अभी भी दोनों बच्चे का स्कूल बैग दोनों है, है। कपड़े हैं, और यही वो बेड है जिसपे आग लगाया इसमें गया सुला था, के उसके और इस बाद पीसी पे सुला करके माचिस आग मार लगा दिया दिया गया, सुला करके और आग लगा दिया गया। तो सारा सामान और सारा एक तरीके से आप सबूत भी कह सकते हैं, तो जस का तस अभी भी यहीं पर रखा हुआ है, और पुलिस प्रशासन बस आश्वासन दे रही है, क्योंकि अपराधी अभी भी फरार हैं, हाथ कोई भी नहीं लगा है। तो सुशासन का राज मेरे ख्याल में अभी ख़त्म हो गया है बिहार से। अब अपराधियों का राज है बिहार के अंदर। हम जा सकते हैं अंदर? सर आप कौन है सर? परिवार है। फैमिली। लाइट पूछ लो पहले, तभी शूट करना है, ऐसे मत करना। अंदर जा सकते हैं? दिक्कत नहीं है। ये उन दोनों बच्चों का घर है, और हम नहीं करेंगे बात, अगर बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ वीडियो बना लेंगे। कौन है वो? उनके पिताजी हैं लड़का के। कहाँ पे हुआ था हादसा? उसी रूम में।
हम बना सकते हैं वीडियो? बना सकते हैं। आ जाइए, आ जाएं। ये बेड है जिस पे दोनों बच्चों को जला दिया गया। बारह साल और 14 साल के दो मासूम बच्चों को घर के अंदर घुस के और मार दिया जाता है, और कहीं से पूरे सिस्टम से एक चूं की आवाज़ तक सही से नहीं आती है, क्योंकि कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है और ना तो कोई यहाँ पर आने के लिए। और ये किताबें अभी भी उन बच्चों की जो अब नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो ये किताब अभी भी है यहीं पर, टेबल है, ये फ़ोटो है। तो जब तक आप यहाँ पहुँचते नहीं हैं आपके मन में अलग अलग सवाल गूंजता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर के देखते हैं और ये हालात जब आप देखते हैं तो मन में कई सारे सवाल उठते हैं। उन सरकारों से भी यही सवाल उठता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाई बिहार के अंदर, क्या हो रहा है बिहार के अंदर। अपराधियों का राज हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे तो सब मर रहे हैं, पिताजी हैं उनके। ये स्कूल डायरी है शायद, बच्ची की है स्कूल डायरी। पता नहीं, हम तो आपके साथ आ गए सुन के। बेटा देखिए, ये स्कूल डायरी है, हैंड राइटिंग देखिए आप। क्या बात है। माँ बाप इसलिए कमा रहे थे क्योंकि अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन ये सपना इनका सपना ही रह गया। कमाल की हैंड राइटिंग है, अमूमन होता नहीं है ऐसा इतने छोटे बच्चे। किसी से बात हुई सर, कोई बड़े अधिकारी से, किसी से? बात करके गए, आश्वासन दिए कि हो जाएगा, चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों को विश्वास लग रहा है क्या कि कुछ हो पाएगा गवर्नमेंट को? नहीं, इतना क्राइम बिहार में बढ़ गया कि कुछ कहने का नहीं। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होने वाला है। ये आप देख रहे हैं, आप तो न्यूज़ चलाते हैं, आपको पता है। यही घटना यदि सरकार के साथ होता तभी पूरा पटना में कर्फ्यू लागू हो जाता। आम आदमी के साथ? आम आदमी के साथ कोई कर्फ्यू कुछ नहीं। आम आदमी कौन होता है? होता कौन है आम आदमी? हम और अब क्या है? कुछ नहीं। ये सब बनता है, जो बनता है सब सरकार के लिए बनता है। नॉर्मल आदमी के लिए, मीडियम आदमी के लिए कुछ नहीं होता है। नहीं तो सरकार यदि प्रशासन चालेगा तो 24 घंटा के अंदर अपराधी सामने होगा। कहे नहीं अभी तक अपराधी 24 घंटा हो गए। ठीक है सर, आइए। एक पिता की गुहार है हमारे बिहार की सरकार से, देश की सरकार से, और जाहिर सी बात है अपने हालत में रहेंगी नहीं ना।
माँ है, इनकी दुनिया उजड़ चुकी है। छोड़ दो, ज़्यादा लाइफ। खाना भी बन रहा है वो भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। और एनी टाइम जो है दिमाग में ये चीज बना हुआ है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे मानव जो है, ऐसे इंसान इस धरती पे कैसे हैं जो इतने निर्मम हत्या करते हैं, इतना निर्मम हत्या का अंजाम देते हैं। उनकी मानसिकता क्या होगी जो हम लोग को कुछ पल के लिए सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा इंसान इस धरती पर भी है जो एक जानवर से भी बेहद, जो एक जानवर से भी बेहद जो है, जानवर भी जो होगा इस घटना को देखकर कुछ देर के लिए मौन धारण कर लेगा। जैसी मानसिकता वाले लोग इस धरती पर भी अभी भी मानिए जिंदा हैं और ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। राक्षस राज आ गया है। इसमें तो खैर मानसिकता 1% भी नहीं कहा जा सकता है, उसके अंदर तनिक सा भी मानसिकता होता तो ऐसी घटना को नहीं अंजाम दे सकता है। कोई भी मनुष्य जो है जिसके अंदर ऐसी सोच हो तो वो कभी ऐसा घटना को अंजाम नहीं देगा। ये हम लोग जब वैसा देखें तो हम लोग का शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया कि बताइए इस बच्चे और बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटे। हम लोग नहीं तो अब यही घटना अगर आप किसी बड़े नेता, बड़े अधिकारी, उनके बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना घटती तो अभी जगह जगह पूरे पटना में हाई अलर्ट रहता पूरा पटना। अभी तो एक मुद्दा ये है कि अगर ये जो गुंडा अगर किसी तरह का क्राइम करता है तो उसके प्रति तुरंत एक्शन लिया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसकी जगह कोई साधारण आदमी, कोई मध्यवर्गीय आदमी या समाज का कोई व्यक्ति हो जो अपना रोजी रोटी के लिए बाहर कमाने जाते हैं और उनके बच्चे ही असुरक्षित हैं, उनके घर परिवार के लोग असुरक्षित हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें हम कमियां मानते हैं कि बताइए तो उस घर के परिवार हो या हमारे घर के परिवार हो या समाज के किसी भी व्यक्ति हो, किसी के माता पिता, किसी के बच्चे जो हैं कि घर में अगर वो हैं तो माता पिता को दिमाग में एनी टाइम ये चलता ही रहेगा कि मेरे बच्चे घर में सुरक्षित हैं या नहीं हैं, जब तक कि वो अपने घर पे आ नहीं जाते हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यही घटना पटना के किसी बड़े नेता या किसी बड़े अधिकारी के बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना होती तो भी पूरी पटना पुलिस बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहती। जगह जगह बैरिकेड्स आपको देखने के लिए मिलते, गाड़ियों की चेकिंग होती, बड़े बड़े कमांडर्स को सड़क के ऊपर उतार दिया जाता और 24 घंटे के अंदर अपराधी को सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता उन माँ बाप के। लेकिन ये आम जनता है जिनको आप पिता की बात आपने सुनी होगी, पिता ने यही बोला कि कोई उम्मीद नहीं है हमें सरकार से। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझते हैं कि आम आदमी होने का जो चुकाया जाता है ना दर्द जो है, हाँ, कि आम आदमी होने का आप बस यही कर सकते हैं कि आप बस अफसोस कर सकते हैं, आप अपने ऊपर रो सकते हैं, लेकिन आपको कीड़े मकोड़ों से कम नहीं समझा जाता इस देश के अंदर अगर आप आम आदमी हैं तो। जी थोड़ा सुन लेकर बात करना चाहते हैं। अगर वोट चाहिए तो सरकारी जो अधिकारी है उसको टाइट होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जब हम सुरक्षा नहीं रहेंगे तो वोट भी नहीं मिलेगा। और वो हमारे जो पब्लिक लोग हैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ कि ये इस पर आवाज़ उठाइए कि सरकार को कानून को एकदम बरियार रखना चाहिए कि वोट हम दे सकें, कल होकर हमारे पर संकट नहीं आ सके। हम बोलना चाहता हूँ सरकार से अनुरोध। आप कह रहे हैं कि अगर जनता सुरक्षित नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सरकार रहे ना रहे किसी के भी क्या फर्क पड़ता है ना। यस, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे सर, जब हम सुरक्षा नहीं है तो सरकार को वोट देकर क्या करेंगे बताइए। यहाँ 10,000 लाख करोड़ आदमी जब सुरक्षा नहीं रहेगा बिहार में तो उसको कहाँ रहेगा? घर में सुरक्षा नहीं है तो घर में तो जला दिया जा रहा है आदमी को, बताइए। रेप करा जा रहा है घर में से, उसको तेजाब डाल के जला दे रहा है मूड़ी पे।
अभी बताइए तो उसको वीडियो हम रखे हुए हैं, बताइए वो वीडियो के कारण देख के आदमी 10 वो सोचेगा क्या कि हमारी माँ बहन तो सुरक्षा में है या नहीं है, तो हम सरकार को वोट देकर क्या करेंगे जब हम सुरक्षा में नहीं, तो वो सुरक्षा में रह कर क्या करेगा बताइए। हम ऐसा सरकार बनाएंगे क्यों कि जब हम सुरक्षा में नहीं है तो में उसको और अति से खेंदरा से उठा के उसको सलाई मार के पलंग को सुता के जराया गया है। बताइए आप पलच में सुने ना भैया क्या किया है ना, लड़की का तो लगा दिया पीछे आगे से केमारी लगा के उसको छोड़ दिया, जो मेन दरवाजा उसको खुला छोड़ दिया ना, वो बाहर से लगा दिया था, निकलने समय दरवाजा लगा के सब फरार हुआ है। निकलने के समय बाहर से दरवाजा, हाँ बाहर से दरवाजा लगा दिया है। ऐसा कांड हो रहा है, दिन में हो रहा है, जब 12 बजे। सवाल ये उठता है कि एक भी पुलिस वाला उनके घर के बाहर में नहीं है। नहीं है अभी तो नहीं है, अभी अब देख लीजिए, हम लोग तो खुद जाकर देखें, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, गली अंधेरा पड़ा है, कोई वो नहीं है वहाँ। कांड करके चला जाए तो पुलिस क्या करेगा, फिर आएगा आधा घंटा के 1 घंटा के बाद। दिन में हो रहा है और ये घटना दिन की है, दिन की घटना है। यहाँ हो गया, नहीं हमारे ख्याल में आप देख लीजिए, वहाँ भी दिन दिहाड़े हो गया, वहाँ भी पारस हॉस्पिटल में दिन दिहाड़े हुआ, यहाँ भी दिन दिहाड़े हो गया। पारस हॉस्पिटल वाला तो रिजल्ट निकाल दिया गवर्नमेंट ने, वो कलकत्ता से पकड़ लिया जी। हाँ, पुलिस ने तो ये काम किया है। पुलिस तो कहती है कि हम समुद्र से सुई निकाल लेते हैं, मगर जरूर कोशिश करेंगी तो जरूर होगा काम। उनके यहाँ 20 दिन पहले चोरी भी हो गया है, 5000 रुपया तक चोरी भी हो गया है, और जब पकड़ने के लिए उसको कह रहे तो छत के ऊपर से भाग गया वो। 20 दिन पहले उनके यहाँ चोरी भी हुआ है। आइए